इजरायली शहर तेल अवीव के पास एक ट्रक ने बस स्टॉप में टक्कर मार दी, जिससे एक की मौत हो गई और 40 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 10 की हालत गंभीर है। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ बरकत और क्या हुआ है इजराइल में और तेल अवीव के पास क्या टक्कर हुई है, आपको इस वीडियो में बताते हैं। इजराइल पुलिस ने इस टक्कर को एक आतंकी हमला बताया और कहा कि हमलावर इजराइल का अरब नागरिक है। ये टक्कर इजराइल की मोसाद खुफिया एजेंसी के मुख्यालय के पास हुई है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर मोसाद को कौन उड़ाना चाहता था। दरअसल तेल अवीव के उत्तर पूर्व में रमत हशारोन शहर में जब इजरायली एक हफ्ते की छुट्टी के बाद काम पर लौट रहे थे तो ट्रक एक स्टॉप पर एक बस से टकरा गया, जिससे कुछ लोग वाहनों के नीचे फंस गए। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के पीछे की परिस्थितियां अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन फिलिस्तीनियों ने अतीत में इस प्रकार के कई हमले किए हैं। मोसाद के मुख्यालय और एक सैन्य अड्डे के पास होने के अलावा बस स्टॉप एक केंद्रीय राजमार्ग जंक्शन के भी करीब है। इजराइल की मेगन डेविड एडोम बचाव सेवा ने कहा कि घायलों से 10 की हालत गंभीर है। मोसाद के मुख्यालय और एक सैन्य अड्डे के पास होने के अलावा बस स्टॉप एक केंद्रीय राजमार्ग जंक्शन के भी करीब है। इजराइल की मेगन डेविड एडोम बचाव सेवा ने कहा कि घायलों में से 10 की हालत गंभीर है। हमास और इस्लामी जिहाद से जुड़े छोटे आतंकवादी समूह ने संदिग्ध हमले की प्रशंसा की है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। इजराइल ने 26 अक्टूबर को हवाई हमले कर ईरान, इराक और सीरिया में लगभग 20 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ये कार्यवाही अक्टूबर की शुरुआत में तेहरान द्वारा किए गए बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की ओर से बदला लेने की चेतावनी के बाद की गई। ये कदम उस पैटर्न का अनुसरण करता है जिसमें ईरान और इजराइल बारी बारी से उस स्थिति को आगे बढ़ाते हैं जो लंबे समय तक एक छाया युद्ध था, लेकिन अब यह प्रत्यक्ष टकराव में बदल गया है। इन हमलों से व्यापक भय उत्पन्न हो गया है कि समूचा क्षेत्र और अधिक उग्र चरण में प्रवेश करने को तैयार है। लेकिन भले ही ये विरोधाभासी लगे, पर मेरा मानना है कि हाल ही में हुए इजरायली हमलों ने तनाव को कम किया है। ऐसा क्यों हुआ, ये समझने के लिए इजरायली अभियान की प्रकृति और पैमाने का विश्लेषण करना जरूरी है। साथ ही हमले के बाद इजराइल, ईरान और अमेरिका में निर्णय लेने वालों के संभावित रुख का विश्लेषण भी जरूरी है। ईरान द्वारा अक्टूबर में किया गया हवाई हमला ईरान के समूह हिजबुल्लाह के विरुद्ध इजरायली अभियानों की श्रृंखला का प्रतिशोध था। इनमें जुलाई में ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की पूर्व संध्या पर तेहरान में हमास के एक उच्च पदस्थ अधिकारी की हत्या तथा सितंबर के अंत में हिजबुल्लाह के नेता की हत्या शामिल है। इजराइल ने ईरान के उसी हमले का बदला लिया था। बहरहाल इजराइल में ये बहस चल पड़ी है कि आखिर मोसाद मुख्यालय के इतने नज़दीक धमाका कैसे हुआ। मोसाद को इजराइल का सबसे बड़ा ताकत कहा जाता है। मोसाद ने कई बार इजराइल के लिए ऐसे ऑपरेशन किए हैं जिसको देखकर आज भी दुनिया की जांच एजेंसियां हैरान हो जाती हैं। मोसाद को अपने दुश्मनों को खात्मे के लिए जाना जाता है, लेकिन अब खुद मोसाद निशाने पर है। इजराइल में ताज़ा हमला इसी बात की ओर इशारा करता है। बहरहाल आपके इस वीडियो पर और जिस तरीके से ये हमला हुआ है या हमला कहा जा रहा है या एक्सीडेंट है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।